गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है जैसे कि ठीक है। तो आपने कल क्या पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट, कौन कौन से मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके। आज आप पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। ठीक है, देखो जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ हार्मफुल भी होंगे आपके लिए, कुछ ज़रूरी भी होते हैं, मतलब आपको इनका यूज़फुल भी है, कुछ यूज़फुल है कुछ हार्मफुल है, तो इनको देखेंगे आज आप। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। ठीक है, तो इसमें पहली लाइन लिखी है सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे आपके हार्मफुल होते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, बट डिफरेंट ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कैसे होंगे आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, जो मैं बता रहा था आपको अभी, फॉर एनवायरमेंट के पर्यावरण के लिए भी। लेट वी सी हाउ दिस माइक्रोब्स अफेक्ट आवर लिव्स। ठीक है, अब आप देखेंगे ये आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं और कैसे यूज़फुल है और क्या हार्मफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखते हैं यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूज़फुल में देखते हैं। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डे टू डे एक्टिविटीज़। जितनी भी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो आप देखते होंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें कैसा रोल अदा कर रहे हैं ये देखेंगे इसमें। ठीक है, यूज ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले है जो बैक्टीरिया है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। बैक्टीरिया हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। बैक्टीरिया क्या हेल्प करते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल पेल, रिमेन्स ऑफ एनिमल फेसिस एट्सेट्रा। ठीक है, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। देखो जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं आपके वो बैक्टीरिया की हेल्प से सड़ गल जाते हैं, जिससे आप क्या मिलता है आपको, खाद मिलती है। ठीक है, जो मैन्योर होता है, अभी आप हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपको क्रॉप मैनेजमेंट वाले चैप्टर में, तो उसमें मैन्योर नहीं था, मैन्योर खाद, वो किससे बनता है, मैन्योर बैक्टीरिया की हेल्प से तो बनेगा, क्योंकि जो अब सड़ा गला कचरा फेंक दिया आपने वो सड़ गल जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैन्योर में, खाद में। ठीक है, तो ये है इसमें बैक्टीरिया हेल्प किस में करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय मेंटेनिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल। ये जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, सॉइल मतलब भूमि की फर्टिलिटी, उर्वरक क्षमता को मेंटेन करते हैं, या उसमें नाइट्रोजन का जो बैलेंस होता है भूमि में, ये सॉइल है आपकी, इसमें नाइट्रोजन का जो बैलेंस होता है नाइट्रोजन का, उसको मेंटेन करके रखते हैं परसेंट में। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ये। बैक्टीरिया आर यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन। जितने भी बैक्टीरिया हैं ये किस में यूजफुल है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन। जितने भी आपकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती हैं जिसमें मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है या वैक्सीन बनती है, किसी भी टीके की कोई भी वैक्सीन बनती है, तो उसमें बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया की हेल्प से बनते हैं बच्चों। ओके, बैक्टीरिया नेक्स्ट है बैक्टीरिया हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, चीज़, पिकल एंड अदर फूड आइटम्स। कभी कभी आपने देखा होगा दूध को थोड़ी देर रख देंगे आप, एक दिन के लिए रख दोगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में, दही बन जाती है ना उसकी। और ये किसकी हेल्प से बनी, बैक्टीरिया की हेल्प से। अभी हम नाम भी बताएंगे उस बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो, एंजाइम बोलते हैं बच्चों से। ठीक है, लैक्टोबैसिलस देखो ये दे रखा, लैक्टोबैसिलस एंजाइम की प्रेजेंस में वो जो आपका मिल्क है वो मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में। मिल्क जो है वो आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिखा। ठीक है, कर्ड में। उसी तरह पनीर भी है, पिकल, अचार एंड अदर फूड आइटम, और भी बहुत सारे फूड आइटम हैं जिसमें जो आप बैक्टीरिया हेल्प करता है उसमें। जैसे आप जलेबी बनती है उसमें भी खमीर उत्पन्न कराते हैं। वो जो खमीर होता है, मैदा को थोड़ी देर पानी में डिज़ोल्व करके रख दोगे तो वो खमीर नहीं उठ जाता उसमें, वो किसकी हेल्प से उठता है, बैक्टीरिया की हेल्प से। ओके, रोल ऑफ बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। अब ये लैक्टोबैसिलस को देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस हेल्पिंग फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, चीज़, पिकल एंड वेरियस अदर फूड आइटम्स। ठीक है, लैक्टोबैसिलस रिप्रोड्यूस इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स टू इनटू कर्ड। ये मैं एंजाइम का नाम याद रखें, जो दूध से दही बनती है उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस। ओके, लर्न करें इसको अच्छे से। नेक्स्ट आएगा आपका फंगस। इसका यूज़फुल कहाँ है, यूज़ कहाँ है इसका, फंगस का। फंगस देख लेते हैं बच्चों। यूज ऑफ फंगी। एक एंजाइम होते हैं बच्चों, यीस्ट।
यीस्ट टाइप ऑफ फंगी, यीस्ट क्या होता है? एक टाइप ऑफ फंगस होता है। हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ इडली डोसा बिकॉज इट्स हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस। देखो चावल का जो पानी में डिजोल्व कर लिया, चावल को जो बारीक पीस लिया, मतलब उसे पानी में डिजोल्व कर लिया। डिजोल्व करने के बाद उसकी एक तो स्मेल भी चेंज हो जाएगी, स्मेल चेंज हो जाएगी। दूसरा उसका टेस्ट भी चेंज होगा उसका। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो अलग तरीके का वो बन जाता है मटेरियल, जिसका यूज हम किस में करते हैं? इडली एंड डोसा बनाने में, ठीक है। वो किसकी प्रेजेंस में होता है? यीस्ट एंजाइम की। यीस्ट जो होता है एक फंगस होता है, फंगस टाइप यीस्ट, ठीक है। यीस्ट फंगस की प्रेजेंस में होता है वो। चावल को पानी में भिगो कर रख दो या घोल के रख दो। उबले हुए चावल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कच्चे चावल को रख दोगे तब नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है यीस्ट इज आल्सो यूजफुल कमर्शियली इन वाइन इंडस्ट्री। देखो ये जो यीस्ट होता है ये शराब इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। वाइन जो बनती है, वाइन ये किसकी हेल्प से बनती है? यीस्ट एंजाइम की प्रेजेंस से। और ये जो क्रिया है फर्मेंटेशन, इसके सड़ने गलने की जो प्रक्रिया होगी उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। टेस्ट चेंज हो जाता है ना, कभी कभी आप देखते होंगे वो जो विनेगर होता है, आपके घरों में भी होगा, सिरका, जैसे आप सिरका बोलते होंगे, विनेगर, उसमें एक अलग तरह की स्मेल होती है, ठीक है। वो किससे बनता है? गन्ने के रस से, ठीक है। गन्ने के रस से बनता है, अलग तरह की स्मेल होगी, उसमें टेस्ट भी अलग होता है, ठीक है। वो कौन सी प्रोसेस यूज होता है उसमें? फर्मेंटेशन का। ओके, ये वाला फर्मेंटेशन याद रखें इसको। नेक्स्ट, यीस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ बबल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिल द स्पेस ड्रॉ इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बबल्स बनाने में, इसका भी यूज इसमें दे रखा है, ठीक है। वैसे इतना ये खास यूज़ नहीं है, बट जो ऊपर के मैंने बताए वो ज़्यादा यूज़फुल है। इन वाइन इंडस्ट्री, वाइन को थोड़ा और देखेंगे। इन वाइन इंडस्ट्री यीस्ट कन्वर्ट इनटू शुगर इन अल्कोहल। देखो मैं बता रहा था अभी, वाइन इंडस्ट्री में होगा क्या? यीस्ट कन्वर्ट द शुगर इन अल्कोहल। शुगर चीनी जो होती है, ठीक है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इन इंडस्ट्री यीस्ट इज प्रोड्यूस ऑन शुगर प्रेजेंट्स इन गेन्स लाइक बर्ली, व्हीट, राइस एंड अदर फूड्स आइटम, ठीक है। बर्ली मतलब बोलते हैं जौ को, ठीक है, व्हीट गेहूँ, राइस चावल, अदर फूड आइटम, इनकी हेल्प से भी फर्मेंटेशन किया जा सकता है, ठीक है। बर्ली से भी बनता है बच्चों अल्कोहल, ठीक है, जौ जो होती है आपकी जौ। नेक्स्ट है यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में कहाँ यूज होता है इसका? एंटीबायोटिक में जैसे आपको कहीं चोट लग गई, ठीक है, वो आप एक ट्यूब आती है स्टोर पर से, आप जब भी कभी आप लेते हो उस पर लिखा होता है एंटीबायोटिक ट्यूब मेडिसिन, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, इंटरनल के लिए नहीं, ओनली एक्सटर्नल यूज़ ओनली, बाह्य उपचार के लिए। तो आप उसे जहाँ आपको कट गया उस स्थान पे लगाते ना उस क्रीम को, तो वो किसका काम कर रही है? उसमें एंटीबायोटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है वो। उससे होगा क्या? उससे जो आपका जहाँ चोट लगी है वहाँ संक्रमण नहीं होगा, ठीक है, एंटीबायोटिक का काम करेगा वो। सम एंटीबायोटिक लाइक टैबलेट भी होते हैं बच्चों, इनकी कैप्सूल्स भी होते हैं, इंजेक्शंस भी होते हैं, सच एज पेनिसिलिन आर यूज टू स्टॉप ग्रोथ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। टैबलेट भी बनती है इनकी, कैप्सूल, इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है भाई। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसको याद रखें, ये जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन इसकी डिस्कवरी किसने की? पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये किस तरह का साल्ट है? एक एंटीबायोटिक है बच्चों, याद रखें इसको। नेक्स्ट है ए वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी आर बीइंग प्रोड्यूस दीज डेज, ठीक है। ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं दवाइयों के। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, रैथोमाइसिन आर सम ऑफ द एंटीबायोटिक कॉमनली नोन एज प्रोड्यूस फंगस एंड बैक्टीरिया। जो भी आपकी जितनी भी दवाई टैबलेट आती है उन पर एक साल्ट लिखा होता है, कभी आप देखोगे उन पर ध्यान से देखना, तो उस पर ये साल्ट लिखा होगा, ये वाला लिखा हो, ये दे रखा हो, तो ये सब साल्ट है। और इसमें साल्ट में यूज़ क्या होता है? एंटीबायोटिक। नाम तो एंटीबायोटिक है, यूज़ क्या होते हैं इसमें? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसकी हेल्प से बनते हैं ये? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ एंटीबायोटिक में कैसे है वो बता रखा है इसमें। नेक्स्ट है
बाई ग्रोइंग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक आर डेवलप्ड आर यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिसीज़। अलग अलग डिसीज़, मान लिया कोई नई बीमारी आ गई, उस बीमारी का इलाज कैसे संभव हो, ठीक है, तो उसका इलाज भी कैसे ढूंढते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी हेल्प से ढूंढते हैं। मान लिया उसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट हो तो उसको रख लेंगे, उसको ले लिया जाएगा उसमें से। कोई फंगस होगा उसे को ले लिया जाएगा, कोई बैक्टीरिया होगा उसको ले लिया जाएगा, तो उसकी हेल्प से एक मेडिसिन या टैबलेट तैयार की जाएगी। तो वो किस में हेल्प करेगी आपको, डिसीज़ में, अलग तरह की डिसीज़ जो है। नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आर एवन कंबाइंड टू विद एनिमल फील फ्लोरिटी टू कंट्रोल लिव स्टॉक माइक्रोबायोगा इन्फेक्शंस। कभी कभी आपको इन्फेक्शन जो होगा वो भी किसकी हेल्प से होता है, एंटीबायोटिक की। जैसे आपने कभी, आपको फीवर है और आपने मेडिसिन कौन सी ले ली, एंटीबायोटिक, ठीक है, तो एंटीबायोटिक तो बच्चों अपना काम करेगी और जो पेन किलर्स हैं वो अपना काम करेगी, ठीक है। तो कभी भी ऐसे नहीं लेनी चाहिए आपको मेडिसिन, आपको फीवर चढ़ा है और आपने पैरासीटामोल टैबलेट की जगह एंटीबायोटिक ले ली, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दीज आर आल्सो यूज टू ट्रीट मोस्ट डिसीज ऑफ क्रॉप। बहुत सारी जो फसल होती हैं आपकी फसल, उसका भी ट्रीटमेंट किसकी हेल्प से होता है, एंटीबायोटिक। कभी कभी आपने देखा होगा जो गन्ने के पत्ते होते हैं, गन्ने की फसल के पत्ते हैं, या कुछ जो खेती करते हैं, खेती करते होंगे जिनके फादर, वो देखना कभी, तो वो जो आपकी फसल होती है उस पर कभी कभी जैसे पत्ती है कोई है, ठीक है, उस पर वाइट कलर की या कुछ इस तरह की गल जाती हैं वो पत्ती, ख़राब हो जाती हैं, या कुछ इस पर कलर अलग हो जाता है, कोई किसी पत्ती का कलर ग्रीन की बजाय वाइट हो जाता है, तो वो किसकी कमी से होता है, ये भी एक डिसीज़ होती है फसलों में। तो इसके लिए स्प्रे का यूज़ करते हैं होंगे आप, स्प्रे। तो स्प्रे में क्या यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनते हैं ये। उससे होगा क्या, आपकी जो फसल है वो डिसीज़ है उसमें वो दूर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक शुड टू बी टेकन ओनली एडवाइस डॉक्टर की हेल्प से लेनी चाहिए ये। एंड वन मोस्ट कंप्लेंट द कोर्स ऑफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स, ठीक है। एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर की हेल्प से लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है आप ऐसे एंटीबायोटिक ले लें, क्योंकि इन पर कुछ mg लिखी होती हैं, जैसे कि 500 mg, ठीक है, 250 mg का मतलब उसमें ये साल्ट का कंटेमिनेशन कितना है, ठीक है। तो डॉक्टर की हेल्प से लेनी चाहिए हमेशा एंटीबायोटिक्स। तो ये देखा आपने एंटीबायोटिक्स के यूज़, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।